ओके। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विनर्स विन पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मोनिका सिंह जी, जो एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करेंगी और उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस होगी और कुछ सवाल है मेरे जो आपका आई थिंक हेल्पफुल आपकी लाइफ में और शायद आप कुछ चीज़ों को डिसीजन ले सको। चलिए हम उनके बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगेंगी आई थिंक। और चलिए हम बात करते हैं उनसे। कैसे हो आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अपने बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और आई एम MBA क्वालिफाइड इन HR एंड मार्केटिंग। अच्छा। और आई एम हैविंग 7 to 8 years एक्सपीरियंस इनटू HR लाइन। अच्छा। बट आफ्टर मैरिज जैसे होता है कि आई वर्कड इन दिल्ली बिफोर, बट आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू अमेठी। अमेठी इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी। वहाँ पे अभी भी राजश्री टाइप चलता है। आई डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटी देयर कि मैं कॉर्पोरेट में वहाँ वर्क कर सकूँ। तो बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आए जब मैं अमेठी शिफ्ट हुई कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था, वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज बहुत रहते थे और भी बहुत सारी लाइट्स कभी भी नहीं रहती थी। ऑलमोस्ट 7 to 8 hours लाइट ऑन ही रहती थी। तो बहुत सारी चीज़ थी कि आप कॉर्पोरेट में जाके वहाँ वर्क नहीं कर सकते थे। सो आई एम सर्चिंग सम अपॉर्चुनिटी और मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी थी आफ्टर MBA 7 to 8 years कॉन्टीन्यूसली। तो मुझे खाली बैठना बहुत बेकार लगता था। फिर सब मेडिकल इश्यूज भी हुए आफ्टर मैरिज। देन आई एम हैविंग 2 kids, बोथ आर स्मॉल। वन इज़ 6 year old एंड वन इज़ 4 year old। तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं बाहर लखनऊ भी शिफ्ट नहीं हो सकती थी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं हैंडल करते हुए मैं कुछ ऐसा सोर्स सर्च करी थी कि मैं घर से वर्क कर सकूं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकूं और अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकूं। आपने जैसा भी बोला कि 7-8 years HR में आपने दिया, शादी के बाद चीज़ें फिर वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। जो शादी के बाद जो आपने विनर्स विन कम्युनिटी में आप ज्वाइन करी, तो उसका ड्यूरेशन टाइमिंग कितनी थी आपकी? ऑलमोस्ट 7 year। 7 year। कैसा था, मतलब कि शादी के बाद क्या चीज़, फैमिली से प्रेशर था कि नहीं जॉब नहीं करना है, कैसा? नहीं, प्रेशर लाइक चीज़ नहीं थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी घर की, मदर इन लॉ की, फादर इन लॉ की। मदर इन लॉ इज़ वेरी सीरियस ऑन मेडिकल। तो काफ़ी इश्यूज़ रहता था उनको देखना, केयर करना उनकी। फिर बच्चे दोनों ही छोटे, उनको भी देखना करना। तो फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही, बट माई फैमिली आर वेरी सपोर्टिव। ऑल आर वेरी सपोर्टिव इन माई फैमिली। चाहे मेरी मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, हस्बैंड हो, सब बहुत सपोर्टिव है। और मैं कैरियर ओरिएंटेड रही भी, इसलिए मैंने आफ्टर MBA कॉर्पोरेट चूज़ किया था। बट होता है ना कि जो होना होता है वो होता ही है। शादी भी मेरी ऐसी जगह हुई कि मैं वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं जितना दूर भागती थी ना उतना ही वो उसके डीप में मैं जाती गई। और फिर बहुत एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगी कि काम नहीं है, दिन भर बस आप हाउस देखो। मतलब भागने का अंदर से, मतलब मैं उनको अवॉइड नहीं करती थी, बट वर्क करने का आदत था कि मतलब मैं कुछ नया सीखूं। एग्जैक्टली। कोई भी चीज़ों पे ऐसे होता है ना कि इंसान खाली बैठता है ना, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती है, अरे क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो गया। हाँ, मतलब मुझे लगा कि मैं अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं एकदम मतलब एक नॉर्मल सी लाइफ हो गई है, उठना, खाना, केयर करना और दैट्स ऑल। तो मैं कुछ ऐसा सर्च कर रही थी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ ना अपना करियर भी बना सकूँ। ओके, तो विनर्स विन में ज्वाइन हुए आपको कितने दिन हो गए? अभी मुझे ऑलमोस्ट 6 months कंप्लीट हो गया। अच्छा, 6 month आपको कंप्लीट हो गए। Yes. ओके, तो आपको ज्वाइन विनर्स विन में आपने जब ज्वाइन किया, जब यहाँ से आपकी अर्निंग आने स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें अच्छी सी चलने लगी, तो कैसा आप फील करते हैं? अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा अनुभव विनर्स विन के साथ बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं जुड़ी तो मुझे वर्क फ्रॉम होम जो मैं सर्च कर रही थी वो मिला। कॉर्पोरेट में मैं जब वर्क कर रही थी तो मैं ऑलमोस्ट, मैंने बताया आपको, 7 to 8 years मैंने वर्क किया ऑलमोस्ट अलग अलग सेक्टर्स में। बट वहाँ पे मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी विद इन 6 months मेरी यहाँ हुई। अच्छा, जैसे आपने HR की बात करी, तो एक HR का काम होता है कि पूरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको हैंडलिंग करना। यस यस। उनसे सारी चीज़ें, यानी टाइम टू टाइम उनकी रिपोर्ट लेना, लाइक एनालॉन, है ना? यस। तो आई थिंक आपको लगता है कि वो जो आप की गई आपकी 7 साल की मेहनत कहीं आती है इस पे कि नहीं, वो चीज़ मुझे हैंडलिंग करना? ऑफ कोर्स आती है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी
कि सामने वाले पर्सन्स मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जैसे अभी हम विनर्स विन कम्युनिटी में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीपल से इंटरेक्शन होता है हमारा, उनसे बात होती है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें मुझे समझने में ईजी पड़ता है। तो कोई ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई कि ताकि आपको थोड़ा सा तकलीफ हो गई होगी, या मतलब कि चीज़ों से लेकर कि नहीं विनर्स विन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आई थिंक वो थोड़ा सा इसको बेटर आर भी हो सकता था, कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ देखिए, चेंजेस तो हमेशा ही रहते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा और अच्छा और अच्छा और मतलब अच्छा। आपको क्या लगता है कि विनर्स विन कम्युनिटी में जो वुमेन क्लब है, जो चीज़ें हैं, जो इतनी वुमेन्स हैं इसमें काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये चीज़ें आई थिंक होना ज़रूरी है? विनर्स विन कम्युनिटी में हर तरीके की फीमेल्स वर्क करती है, मैरिड, अनमैरिड, स्टूडेंट्स, राइट। तो समहाउ क्या होता है ना, स्टूडेंट्स की लाइफ और मैरिड फीमेल्स की लाइफ बड़ी- तो बहुत हाँ, डिफरेंट बहुत होती अलग होती है, है, बहुत, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती Yes, हैं, yes, ठीक है, exactly. उनका टाइमिंग बहुत चेंजेस रहता है, स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम रहता है, तो समहाउ उन दोनों को बैलेंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। सम टाइम जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो फ्री होते हैं, लाइक, बट यूजुअली हम लोग नहीं फ्री होते, तो थोड़ा सा एज सडन जो हम लोग का जैसे विनर से बहुत पूरा पैन इंडिया में हम लोग वर्क करते हैं, अलग अलग लोकेशंस से लोग होते हैं, बट सबके टाइमिंग को मैच करना नॉट पॉसिबल, राइट। तो विनर्स विन में क्या होता है ना कि मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग एक पर्टिकुलर, मतलब बहुत सिस्टमैटिक वे में हम लोग वर्क करते हैं, तो ये कहना है कि विनर्स विन में कोई प्रॉब्लम है वो तो सही नहीं होगा, लेकिन हाँ समहाउ ये होता है कि कुछ जो पैरेलल लेके चलना, मतलब मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स को, वो थोड़ा सा है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, डिपेंड ऑन द टाइमिंग, टाइम को मैनेज करना, क्योंकि हाउस वाइफ के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ऑल्दो मॉर्निंग टू इवनिंग, आफ्टरनून्स पे हम लोग फ्री रहते, आफ्टरनून्स में भी हो ही जाते हैं, तो समहाउ हम भी मैनेज करते हैं, समहाउ हम टीम भी मैनेज करती है, ये रहता है। ओके कुछ ऐसा जैसे आपने बोला कि चीज़ें हमने स्टार्ट की, और तो कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे उस हाउस वाइफ को कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे छूट गई है, तो लाइक, और जो स्टार्टअप करना चाह रही हैं, जो विनर्स के साथ जुड़ना चाह रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप उनको गाइड करेंगे कि नहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें? बहुत सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे जो कि अभी भी बहुत ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रही हैं जहाँ पे उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, उनको बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज नहीं होती है, बट वो कुछ करना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, राइट। तो हमारी कम्युनिटी क्या करती है, हमारी कम्युनिटी का तो मोटो ही बहुत अच्छा है, वी ग्रो टुगेदर, हम सीखते भी हैं और उनको सिखाते भी हैं और ग्रो भी करते हैं, राइट। तो बहुत सारी फीमेल्स जो चाह रही हैं इस तरीके से वर्क करना कि हम कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैं उनको एडवाइस करूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए अपने आप एक अच्छी इनकम को अर्न करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने। और जो बहुत सारी फीमेल्स इस डर से नहीं आती है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है, हम बट वो करना चाहती हैं, तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके माइंड में आ रहा है मुझे करना है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उस कैपेबल हो उस चीज को करने के लिए, तभी आप उस चीज को कर रहे हो, निर्णय ले सकते हो या फिर सोच सकते हो। हाँ, अगर आप कैपेबल नहीं होते तो आपके माइंड में वो चीज आती ही नहीं आती। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनको लगता है कि वो सोचती ही नहीं है कि हमें वर्क करना है। ओके, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, वो टोटली अपनी फैमिली पे, पहले अपने पेरेंट्स पे, ब्रदर्स पे, देन आफ्टर दैट हस्बैंड पे या अपनी फैमिलीज पे डिपेंडेंट रहती हैं। उनके माइंड में आता ही नहीं है कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, बट वो बहुत कैपेबल होती हैं, उनको करना ही नहीं है, बट वो कहाँ से कमज़ोर है, माइंड से, ठीक है, वो माइंड से कमजोर है, उनको करना ही नहीं है, वो मतलब कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहती हैं। बट कुछ फीमेल्स ऐसी हैं। आपने ये सही कहा कि कंफर्ट जोन से, मैंने यही सवाल मैं पूछा लगभग बहुत लोगों से कि जो हाउस वाइफ होती है ना, तो बहुत चीज़ें को ना कंफर्ट जोन में जाकर और वो बस वहीं पे ट्रैप हो जाती हैं। वो बहुत एजुकेटेड होती हैं, वो कैपेबल होती हैं, बट वो नहीं जाती क्योंकि वो उस कंफर्ट जोन में अपने आप को ढाल चुकी हैं। बट वहीं पे कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड नहीं है या उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, बट वो कुछ करना चाहती हैं, बट वो माइंड से क्लियर है कि मुझे कुछ करना है। उनके लिए कम्युनिटी बहुत अच्छी है, मैं उनको एडवाइस करूँगी बिना सोचे सिंगल थॉट वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। जब आपके साथ कोई चीज़ें चैलेंजिंग आती है
तो आप उनको कैसे फेस करते हो, कैसे हैंडलिंग करते हो? कुछ चैलेंजेस तो पूरी लाइफ होती है। जब हम छोटे होते हैं ना तो सोचते हैं कि एग्जाम देना है, वो भी हमें चैलेंज ही लगता है। एग्जाम में जो नंबर कम आते हैं तो उसमें नंबर को बढ़ाना चैलेंज ही लगता है। एग्जैक्टली। स्कूल से कॉलेज जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई चैलेंजेस लगती है, घर के काम सीखते हैं, वो सब चैलेंज ही होता है, ये सब चैलेंज ही है। तो चैलेंज में जब तक हम उस चीज़ को करेंगे नहीं, उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे और उस चीज़ को कैसे करना है ये कैसे सीखेंगे। तो चैलेंज को तो हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो हमारा जब हम पैदा होते हैं आई थिंक चैलेंज तभी से चालू हो जाता है। कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम लोग। तो चैलेंज से कभी नहीं डरना चाहिए। चैलेंज हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और हमें स्ट्रांग बनाते हैं। यस एग्जैक्टली, चैलेंजेस बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती भी है और आपने सही बात कही, स्ट्रांग भी बनाती है ताकि आगे जो भी बहुत चीज़ें फेस कर सकते आप हैं, उससे फेस कर सको और उससे लड़ सको। और हमें पता होता है कि इस चीज़ को करने से ये चीज़ होगा, तो हम उस चीज़ पे कभी जाते ही नहीं है। चैलेंजेस में हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर चुके होते हैं तो हम उस चीज़ आगे आने वाली टाइम पे अगर वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वी नो कि हम उनको कैसे टैकल करें। ओके। तो उस चीज़ का अनुभव हमें हो जाता है टाइम टू टाइम। ओके, ये चीज़ें जो महिलाएं जो अपनी छोटी छोटी इश्यूज को लेकर, जैसे बच्चे, फैमिलीज, लाइक और भी चीज़ों को लेकर और अपने चीज़ों को, अपने सपने को वो जीना भूल जाती हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी आप? ये सब कॉज देखो, फैमिली, हम लोग फीमेल्स हैं, बचपन में बता दिया जाता है, पेरेंट्स बता देते हैं भाई पढ़ो लिखो कुछ कर लो, बाद में तो पराए घर जाना ही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है, राइट। ये तो एक नेचुरल है, शादी होगी, बच्चे होंगे, आगे चल के वो भी बढ़ेंगे, तो ये तो एक लाइफ है जो कॉन्टिन्यूस चलेगी, जिससे हम भाग नहीं सकते। बट उसके बीच में अपनी पहचान बनाना, वो कहाँ से डेवलप होता है? हमारे माइंड से डेवलप होता है। Yes, exactly. ठीक है, तो अगर आप ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है, हम कैसे मैनेज करेंगे, अपने बारे में यूनिवर्स को यही मैसेज दे रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। बट इफ़ वी बिलीव दैट वी कैन हैंडल ऑल द थिंग्स, समहाउ हम वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। बच्चे होना नहीं होना, हमारे पुराने ज़माने में तो बहुत सारे बच्चे होते थे, राइट, वो सब लोग हैंडल करते थे। बट अभी तो गवर्नमेंट ने भी रूल ला दिया है, वैसे भी नहीं होते, सिंगल ही चल रहा होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ चीज़ों को मैनेज करना बहुत टफेस्ट है, मुश्किल है या हार्डल है। और सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए। हम लोग जो चीज़ नहीं जानते थे ना, आजकल के बच्चे वो चीज़ जानते हैं, वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। बट जरूरी क्या होता है ना कि हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं उनको, ये चीज़ रहता है। और बच्चे तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होते हैं। टाइम टू टाइम मैंने लगभग लोगों को देखा है कि अपनी प्रॉब्लम से लड़ते नहीं है, बस अपनी एक्सक्यूजेस लाइक कुछ चीजें मतलब कह देते, अरे मेरे साथ तो ऐसा, अरे मेरे साथ तो वो चीजें, अरे ठीक है वो चीज सबके साथ है, सबके साथ होती है, बट उनको लड़के जो आगे बंदा वही विनर कहलाता है, बाकी आप फिर वही रहोगे। आप वही है ना कि जब तक हम हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम जीतेंगे कैसे। एग्जैक्टली। एंड दूसरी चीज़ ये भी है, कहते हैं ना कि नारी तब तक बेचारी जब तक वो हारी है, जो वो मन से जीत गई तो फिर वो सबको जीत सकती है। यस एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात कही आपने, एकदम राइट। बस आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और कैसे चीज़ें आपको हैंडलिंग करनी है। तो ज़िंदगी में कभी कभी निर्णय ना अपने बारे में भी सोचा करें, दूसरों के बारे में। आई नो आप सोचते हैं, सोचें, बट अपने बारे में भी सोचें। और सोचना हक है हमारा, क्योंकि आप नहीं सोचेंगे आपके बारे में कोई नहीं सोचता, ये समाज भी नहीं सोचता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि लाइक ठीक है, हाउस वाइफ के बारे में 90% लोगों को मैंने ये देखा कि वो नहीं सोचते। मतलब ठीक है फैमिली से रिलेटेड हो तो वो सोच रहे हैं, मतलब उनकी खुशी के लिए नहीं, कि उनको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो क्या करना चाहती हैं या फिर कुछ भी। तो इन चीज़ों से आप भागे नहीं, निर्णय लें, डिसाइड करें और वो जो करना चाहते हैं आप वो करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में, हमारे साथ बने रहें।